का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो ये है ब्लॉग नंबर 18 और आज है संडे। और संडे को आपको पता है कोई छुट्टी वुट्टी तो होती नहीं अपना, और बल्कि ज़्यादा बिजी वाला काम हो जाता है। और आज नगर कीर्तन भी निकलना है और मैं सुबह उठ के ना सबसे पहले कपड़े धोने थे तो मैंने मशीन जो है वो लगा दिया और कपड़े उसमें डाले हुए हैं। और इधर का थोड़ा समेट रही थी, साफ़ सुथरा कर रही थी कि जो कपड़े वगैरह है, वैसे तो उम्मीद है कि धूप लग जाएगी तो बाहर ही डाल देंगे, फिर जल्दी सूख जाएंगे। अगर इन केस नहीं हुआ ऐसा तो फिर यहाँ पे करेंगे। तो मैं इस तरफ का जो बेड है ना उसको सेट कर रही थी, तो थोड़ा सा रह गया, फटाफट से मैं इसको कर लूँगी और फिर बाकी जो बाद में कपड़े निचोड़ेंगे और अपना नहा धो के पूजा पाठ करेंगे। मेरे को लगता है कि 11:30-12 बजे के अराउंड जो है नगर कीर्तन इधर हमारे एरिया में आएगा। तो उससे पहले मुझे फ्री होना है किसी भी हाल में, नहीं तो मेरा बेटा मेरी जान खा जाएगा। आप मेरे को लेके नहीं गए हो नगर कीर्तन पे, मैं आप बहुत गंदे हो मम्मा। वो ऐसे ही बोलता है, मतलब वो अगर उसके मुताबिक कोई काम नहीं होगा ना तो पापा देगा, वो यही बोलेगा आप गंदे बच्चे हो गए हो, आप बहुत गंदे बच्चे हो गए हो मम्मा, आप बहुत गंदे बच्चे हो गए हो, नानी को आपकी शिकायत लगाऊंगा, आप बहुत गंदे बच्चे हो गए हो। वो ऐसे मेरे को मतलब धमकी देता है मेरी ही माँ के लिए कि मैं नानी को बताऊंगा कि आप बहुत गंदे बच्चे हो गए, आप मेरी बात नहीं मानते हो। तो अभी तो वो सो रहा है तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ, फिर फटाफट उसको भी उठा के बोलूँगी ना, अपना नहा लेगा वो और फिर हम अपना जो पूजा पाठ करके जाएंगे नगर कीर्तन के लिए। मैम नगर कीर्तन प्रॉपर तो है कि वहाँ जैसे घूमता है वो पूरा एरिया में, तो वो तो नहीं करेंगे, बट हाँ हमारी गली में भी नहीं, आगे वाली गली में वो आता है तो वहीं पे हम दर्शन करके और गुरुद्वारे में भी देखेंगे। अगर वहाँ से जा पाए तो वहाँ से जाएंगे, नहीं तो अगर गली में आएगा तो गली में चले जाएंगे। तो फटाफट से कर लेते हैं काम और फिर करते हैं आगे की तैयारी। जी ये रूम तो अच्छी तरह हो गया है सेट, साफ़ सुथरा कर दिया है। और ये मैंने कपड़े अपने निकाल के रखे हैं, जो मैं अभी मतलब कपड़े वपड़े धोने के बाद जो नहा के पहनूंगी वो निकाल लिया है मैंने। और ये जो दूसरे कमरे की चादरें हैं वो चेंज करनी है, वो भी निकाल ली है। अब मैं जा रही हूँ दूसरे कमरे को सेट करने के लिए और चेंज करने के लिए चादरें, कि जो भी उतरेगी चादर तो वो हाथों हाथ धुल भी जाएंगे साथ साथ ही। तो अगर बाद में करेंगे तो फिर मशीन में भरना पड़ जाएगा और वो अच्छा नहीं है, वो भरते जाओ और फिर बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। आखिर में धोने तो खुद को ही है, तो इसलिए पहले से ही अपना करके रखना चाहिए। हमारे नन अदर देन ड्राइंग रूम का बेडरूम है, क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ पे सोते हैं इसलिए। तो वो तो गए ऑफिस, अपना गए शॉप पे और सब कुछ बिखरा पड़ा है। फटाफट से इसको भी समेटेंगे और जो ब्लैंकेट है यहाँ की वो उनको तय करेंगे और चादर जो है चेंज करेंगे और फिर उनको भी डालेंगे धोने के लिए। तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ।
गया है पूरा सेट। अब बेडरूम में जाके उसको फटाफट से सेट कर लेंगे क्योंकि नगाड़े जो है बजने लग गए हैं और हमारा जो नगर कीर्तन है वो पास में आ रहा है, तो फटाफट से निकलते हैं। 1 hour later. जल्दी से कर लिए सारा कुछ और नगर कीर्तन आ गया गली में, तो हम जा रहे हैं वहाँ पे नगर कीर्तन में दर्शन करने और फिर आके बाकी का जो काम है हमारा वो करेंगे। तो फटाफट से चलते हैं क्योंकि वो ज़्यादा देर यहाँ पे रुकता नहीं है। तो थोड़ा सा दर्शन करेंगे, थोड़ा सा प्रसाद लेंगे और आएंगे वापस घर, फिर करेंगे अपना नाश्ता। Hours later. हम आ गए हैं घर नगर कीर्तन से और बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी और अच्छे दर्शन हुए। बट हाँ, मैं वहाँ की जो प्रॉपर अपने फ्रंट साइड से जो वीडियो है वो नहीं रिकॉर्ड कर पाई। एक तो वहाँ पे ना चोरी करने वाले भी साथ में जा कहते हैं ना, अच्छा काम हो रहा तो बुराई थोड़ी थोड़ी साथ में चलती चलती है। तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे घूम रहे थे कि जो आपका मोबाइल वगैरह या पर्स वगैरह छीन सकते हैं। तो हाँ, जो वहाँ पर पुलिस वगैरह साथ में आए हुए थे ना, तो वो लोग मैंने जैसे निकाला तो वो मुझे बोल रहे वो आपका आसपास है, आप अपना ध्यान रखो क्योंकि यहाँ पे बीच में घूम रहे हैं तो आपको फ़ोन वगैरह चोरी हो सकता है। इसलिए मैंने नहीं किया ज़्यादा और थोड़े से क्लिप ही रिकॉर्ड करें, वो मैं डालूँगी बीच में। और अब जो है नाश्ता करेंगे और बाकी का जो काम है झाड़ू पोछा वगैरह लगाने वाला पड़ा है वो करेंगे और कपड़े डालेंगे बाहर और फिर देखेंगे आगे का। तो जी नाश्ते में मैं बना रही हूँ वेजिटेबल उपमा। तो उसके लिए मैंने ना बहुत सारी सब्जियां जैसे गाजर, बीन्स और शिमला मिर्च, थोड़े से मटर और टमाटर और हरी मिर्च सब कुछ एक ही इसमें कट करके रख लिया। और अब मैं इसमें डालूँगी अपना जो ऑयल है, फ्राई पैन गर्म करने के लिए रखा हुआ है एक से। तो मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा घी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा सा ही डालूँगी और इसी में हमको जो है बनाना है। और आज तक हमारा नाश्ता है वो काफ़ी हो गया लेट क्योंकि नगर कीर्तन पहले चले गए थे अपना काम वाम करके, मतलब काम के सिर्फ नहा धो के अपना जो कपड़े वपड़े निचोड़ के चले गए थे और फिर वहाँ पे थोड़ा लग गया टाइम ज़्यादा। और देखते देखते आपको पता मन तो होता ही है कि पूरा देखें, बट नहीं हो कर पाए। फिर भी आधा नहीं 1 घंटा तो लग ही गया क्योंकि 12 बजे के आसपास आया था और मतलब बहुत भीड़ थी और वो पूरा एकदम से नहीं निकलता है ना। तो जिस वजह से मतलब जब हम वापस घर आए तो ऑलमोस्ट 1 तो अभी बज ही गया था। तो थोड़ा बहुत मैंने कहा चलो, एक तो मैंने ना इसके ये जो कुर्ता मैंने पहना हुआ है, बाय द वे ये शॉल का कुर्ता है। मेरी मासी सास हैं, उन्होंने मुझे जब मैं शादी करके आई थी तो कितने में मैं उनके घर गई थी तब उन्होंने मुझे ये दिया था। तो ये वो लाई थी श्रीनगर से, ऑलमोस्ट कश्मीर के पास से ही श्रीनगर से उन्होंने मुझे ये दिया था। तो शॉल मैं बहुत कम लेती हूँ, जैसे होता है ना उनको गर्म कपड़े सूट नहीं करते जाते, तो शॉल तो वैसे लेती हूँ मैं बहुत कम, लेकिन मैंने करके इसका ना कुर्ता बनवा लिया। ये बहुत गर्म है बट वही बात है ना, अभी मैंने पहन कर रखा है लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, मुझे खुजली शुरू हो जाएगी और यहाँ पे दर्द शुरू हो जाएगी क्योंकि गर्म कपड़ा यहाँ फिलहाल तो भी लग रहा है जैसे ये कॉलर यहाँ पे मेरे यहाँ लगता है ना, तो खास कर गर्म कपड़ा अगर टच होता है तो पता नहीं क्या है क्या नहीं, सेंसर है कुछ, तो मेरे को पेन शुरू हो जाता है। अभी तो पहना हुआ है क्योंकि जब कपड़े वगैरह मैं पानी में से निकाल रही थी, निचोड़ रही थी, तब क्या हुआ मैं उसी टाइम साथ के साथ ही ठंडे पानी से नहा लिया। मैंने तो कहाँ गर्म करने बैठो, फिर क्या होगा सर्द गर्म हो जाएगा। और आज मैंने ना हेयर वॉश करने से वो भी नहीं करे क्योंकि एक तो ठंडे पानी से कपड़े वगैरह निचोड़ रही थी, साथ के साथ नहा भी दिया, फिर ऊपर से ठंडे पानी से सर्द होती तो हाइडिक हो जाता, ठंड लग जाती, इसलिए मैंने नहीं धोया। अब मैं कल धोऊंगी सर। और जो मेरा राइस वाटर मैंने रात को निकाल के रखा था तो वो भी मेरा अच्छे से फॉर्मेट हो जाएगा, वो बल्कि अच्छा जितना वो पड़ा रहेगा ना उतना वो अच्छे से फॉर्मेट हो जाएगा। तो मैं अभी इसमें डाल दूँ थोड़ा सा नमक कि जो हमारी सब्जियां हैं ना वो अच्छे से थोड़ा जल्दी पक जाए। खासकर थोड़ा मटर वगैरह जो मैंने डाले हैं वो, क्योंकि बाकी सब्जियों को तो मैंने बारीक ही चॉप किया है, आपको दिखाती हूँ। मैंने टमाटर और शिमला मिर्च, फ्रेंच बीन्स और गाजर जो है इन सबको बारीक बारीक काटा है कि जो जल्दी से अच्छे से पक जाए और थोड़ा सा जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो मटर भी डाल दिए मैंने, इनको अब 2 से 3 मिनट भूनेंगे और फिर अपना जो सूजी है वो इसमें डाल देंगे, साथ ही अपने जो मसाले हैं वो डाल देंगे। लास्ट टाइम मैंने जब बनाया था ना जो हमारा, तो मैंने लास्ट टाइम उपमा बनाया था उसमें
ये थोड़ा बना तो बहुत टेस्टी था, अच्छा भी बना था, उसमें प्रॉब्लम ये हो गई थी तो मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था, तो वो जैसे हलवा बनाते हैं ना ऐसा बन गया था, इस वजह से वो थोड़ा सॉगी नहीं होता, ऐसा हो गया। लेकिन मुझे वैसा बनाना जो मिलता है ना, हाँ प्रॉपर साउथ इंडियन जो लोग होते हैं वो बनाते हैं ना, वैसा वाला। तो अभी मैंने नमक तो पहले डाल ही दिया था, मैं थोड़ी सी लाल मिर्च डाली क्योंकि मैंने हरी मिर्च डाली हुई है, तो और अब डालूँगी जीरा पाउडर थोड़ा सा चटपटा करने के लिए, या तो आप आमचूर डाल सकते हैं या फिर चाट मसाला डाल सकते, तो उससे सारे मसाले होते हैं। वैसे जो टिपिकल साउथ इंडियन जो बनता है उपमा, वो उसमें मेरे को लगता नहीं कि इतने सारे मसाले डलते होंगे, बट हम पंजाबी हर चीज़ को तड़का लगा देते हैं, तो मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला और हल्का सा जो है गरम मसाला भी डालूंगी, बस इतना सा। हल्का अच्छे से भून लेंगे। नमक मुझे लग रहा है थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा वो डाल देंगे। हम इसमें पानी डाल दें, जो हमारी सब्जी है ना 1 से 2 मिनट वो अच्छे से पक जाए, और फिर हमारी जो सूजी है वो डाल दूँगी, मैं तो निकाल लेती हूँ। तो मैं आपको दिखाऊँ, ये हमको जो है ना मीठी फुलियों का प्रसाद मिला था पालकी साहब से, जब हम नगर कीर्तन गए थे, तो ये लिया। और ये वाली फुलियाँ मेरे को बचपन से बहुत पसंद है, तो यहाँ मुझे पता नहीं था मिलती है कि नहीं मिलती, क्योंकि जब हम पंजाब रहते थे वहाँ तो गुरुद्वारा जो है ना, गुरुद्वारा साहब हर एरिया में होता है, यहाँ पे भी होता है, तो थोड़ी थोड़ी दूर होता है ना, तो यहाँ वो ये साथ में टाइम ही नहीं मिलता है खाने को कहीं जाके, तो इतना अपने लिए मतलब बिजी हो जाता है ना मैरिज के बाद मेरी लाइफ में, कि अपने लिए टाइम निकालने मुश्किल है। आज भी हम नगर कीर्तन के लिए सोचा था गुरुद्वारे से जाएंगे, बट गुरुद्वारे जा नहीं पाए, यही गली में आया था, वहीं पर हमने पालकी साहब मत्थे टेके और फिर लेके आया। तो मैंने जो है चाय के लिए दूध और पानी वो करने के लिए रख दिया, और हमारा जो उपमा है वो भी बनने वाला है, इस तरह अच्छे से चला रही हूँ, तो थोड़ा ठीक है। मुझे समझ नहीं आता वो दानेदार जो बनाते हैं ना, वो कैसे बनाते हैं दानेदार, एक मैंने देखा, शायद मुझे लगता है कि दानेदार बनता है, या फिर ऐसे ही बनता है वो। चीनी डाल दी, चाय पत्ती भी डालेंगे, मुझे लगता है ना कि वो पहले सूजी डाल के फिर थोड़ा सा पानी डालते हैं। मैं देखूंगी रेसिपी जो है, जो ऑथेंटिक जो उपमा है वो कैसे बनता है। उत्पम तो मुझे आता है बनाना, मैंने पता है कब बनाया था, मैं शादी से पहले अपने घर में मायके में, वहाँ पे जब यूट्यूब का पता भी नहीं था, सिर्फ टीवी में ना फूड करके एक चैनल आता है, तो कभी आता था, तो उस पर से देखते, तो वहाँ पे देखा था कि ऐसे ऐसे बनता है, तो मैं वैसे ही बना दी थी, तो ये पता नहीं क्या हो रहा है इसको तो मैं वहाँ से मैंने देखा और फिर मैंने ट्राई किया, तो मैंने अपनी फर्स्ट टाइम जब बनाया था अपनी मम्मी के लिए बनाया था, वो भी अनियन उत्पम होता है ना वो वाला। एक सेकेंड, हमारा वेजिटेबल उपमा जो है वो बन गया है, और चाय भी मेरी बनने वाली है, तो बस फिर करेंगे नाश्ता, और उसके बाद जो है कपड़े डाल लें बाहर। मेरा उपमा और चाय दोनों हो गई है रेडी, चाय, और इसको हम फटाफट से करेंगे नाश्ता, और फिर उसके बाद दोनों बर्तन लगाना है, पोछा, और मेरा बेटा जो है वो बाहर थोड़े कपड़े डाल रहा है कि जब तक मैं नाश्ता करूँ तब तक वो थोड़े कपड़े डाल लेता है। मैं आपको दिखा जो है, देखिए कपड़े पड़े हुए हैं, और मेरा बेटा बाहर डाल रहा है, जब तक मैं नाश्ता करी तब तक वो थोड़े बहुत डाल देगा, फिर बाकी के मैं डाल लूँगी। A few moments later. तो जी मैंने अपना नाश्ता कम लंच जो है वो कर लिया है, और बर्तन रख दिए किचन में, और जो कपड़े थे वो मैंने डाल दिए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, देख। तो ये सारे कपड़े जो है मैंने डाल दिए हैं सूखने के लिए, और धूप भी चली गई है, जब मैं कपड़े धोती हूँ तब धूप भाग जाती है, हमेशा ऐसा ही होता है। और अब मैं फटाफट से जो बर्तन है वो धो लूँगी, और पोछा मैंने ना आज सोचा स्किप कर दूँ, क्योंकि टाइम बहुत हो गया और ठंड लग रही है मेरे को। तो वैसे तो मैंने जो लॉबी है हमारी ये वाली, और लास्ट रूम है एक तो थोड़ा सा क्योंकि गीला हो गया था यहाँ पे, तो मैंने पहले ही मार दिया था, पोछा लगा दिया था। तो अब ये जो बर्तन पड़े हैं थोड़े से, इसको फटाफट से धो लेते हैं, देन वी आर फ्री। और सोचा था कि चलो आज थोड़ा क्या नाम है उसका, छत पे जाएंगे, बट कहते हैं ना मेरी बारी तो लगता है रब्बा सुतता ही रह गया सो मेरी जब बारी आई तब धूप चली गई, सो कोई बात नहीं।
वैसे भी संडे के टाइम पता नहीं ऊपर वाले भैया आज शायद है नहीं घर पे, उनके घर पे गेस्ट आए कुछ ऐसा है, तो कोई बात नहीं, कल देखेंगे। नहीं तो कल तो वैसे भी मंडे है, टाइम ही नहीं मिलता है कि हाँ चलो आराम से जाके धूप सेक लें, कुछ धूप वगैरह वो कर लें, बट कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। तो मैं जो फटाफट से बर्तन है इनको धो लूँगी और फिर मैं हो जाऊँगी फ्री। उसके बाद देखेंगे, थोड़ा सा करेंगे रेस्ट। हाँ रेस्ट, ये रेस्ट क्या करना है मेरे को, पहला वाला ब्लॉग एडिट करना है, ये वाला भी एडिट करना है। मैं साथ के साथ एडिट करने की पूरी कोशिश करती हूँ कि जिससे ना मैं टाइम पे डाल पाऊँ। तो मैंने 2 दिन पहले जो था व्लॉग वो वाला तो मैंने मॉर्निंग में डाला था, तो उस पर सही व्यू मतलब 10 के आसपास 10-11 व्यूज़ तो आ गए। फिर मैंने जो 2 दिन से अभी डाल रही हूँ, मॉर्निंग में डाल देती हूँ 12 बजे के आसपास, 12 साढ़े 12 लास्ट 1 बजे तक, क्योंकि कई बार ये जो यूट्यूब का पंगा चल रहा है कि क्रोम ब्राउज़र से डालो तो वो पहले तो आ जाता है ऑप्शन अपलोड वीडियो वाला, फिर जब डालने जाओ उस पर क्लिक कर दो फाइल तो वो होता ही नहीं, वो गायब ही हो जाता है। तो उसके चक्कर में 2-3 बार डालना पड़ता है, वो होता नहीं, तो टाइम वेस्ट हो जाता है। और वही बात फिर मैंने सोचा कि फिर ब्लॉग जो होता है व्यू नहीं आते, तो इसलिए मैं सोची रात को डालती हूँ। तो मैं जो रात को डालूंगी, कल भी मैंने जो रात को डाला है जो भारती जी वाला है आपने देखा, उस पर अभी तक तो 10 व्यू आए हुए हैं, बाकी पता नहीं आगे वो होपफुली आगे ग्रो करे। तो वो भी बेचारी क्या बनाने वाली सिचुएशन में फंसी हुई थी। तो ये वाली सिचुएशन तो हमारे साथ भी होती रहती है, हमारे साथ हर किसी के घर में होती है। और सारी सिचुएशन होती भी इसलिए कि हस्बैंड और बच्चे जो घर में होते हैं ना, उनसे वो क्या खाएंगे, वो अपनी जो हमारी होती है ना, अपनी फरमाइश अपनी खुशी के लिए हम क्या बनाएं वो नहीं होता, बच्चे और हस्बैंड जो खाएंगे वो बनाएं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और एक चीज़ और बताऊँ, आज तो सही में मेरा जो मोबाइल है ना वो चोरी होते होते अगर वो पुलिस वाले जो भैया थे वहाँ पे नगर कीर्तन में नहीं आते ना, तो अभी ये व्लॉग नहीं शूट हो रहा था, कुछ और ही हो रहा था, क्योंकि फ़ोन तो किसी और के पास चला जाता। लिटरली बच गया मेरा फ़ोन। कहते हैं ना जो इंसान का काम करते थे तो बुरा नहीं होता। तो मैं वहाँ पे जो पालकी साहब आ रही थी, निकल रही थी वो, और पीछे गतका खेल रहे थे, मतलब उनके पीछे मेरे बेटे बोले कि गतका खेल देखना है मम्मा मेरे को। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा चलो मैं साथ में वीडियो भी बना रही थी, तो वो डाल दी। और वो सडनली मेरे पास में ना एक मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं, मेरे बेटे जिसमें बच्चा था वो खड़ा हो गया, और हाथ लगाए नहीं खड़े होते वैसे। तो सामने से पुलिस वाले भैया आ रहे थे, मतलब वो पूरी होती ना सिक्योरिटी साथ में लेके चलते कि कुछ ऐसा वैसा होना चाहिए, तो इसीलिए तो वो आते। तो उन्होंने कहा कि अपना फ़ोन ना आप अंदर रख लीजिए, तो यहाँ पे लोग ऐसे घूम रहे हैं तो आपका फ़ोन में चोरी हो सकता है, अपने बैग के अपने सामान का ध्यान साथ में बोलते हैं कि साथ के लिए ध्यान रखो। तो मैंने सडनली फटफट से अंदर डाल लिया, नहीं तो मेरे फ़ोन का काम हो जाता। और फिर मेरे फ़ोन का काम होता होता मेरा भी हो जाता। मेरे हस्बैंड कहते हैं चलो करो पैक और निकलो। तुम्हें मैं बनवाता हूँ ब्लॉग चौकपाट। बट हाँ आजकल ना इंसानों से ज़्यादा महंगी चीज़ें हो गई हैं और इंसानों से ज़्यादा कदर चीज़ों की है। तो इसलिए इन सब गैजेट्स को संभाल कर रखना पड़ता है, भले ही अपनी जान जाती है जाए, लेकिन इनको संभाल कर रखना पड़ता है, मेहनत लगती है ना। और जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं उनको आपको पता है कि चीज़ को ऐसे क्यों संभाल करते हैं, क्योंकि मेहनत लगता है, से पैसे कमाते हैं है ना, फिर उसमें क्या कहते हैं जादू करते हैं। और जो लोग मुँह में सोने के चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए हैं, जिनकी मेहनत ना उनका वर्ड ना सुना, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ जो करते हैं उनको तो फ़र्क पड़ेगा ना। तो इसलिए आपकी लाइफ में अगर कोई भी चीज़ आ रही है ना, छोटी से छोटी चीज़ जो आपने अपनी मेहनत की कमाई से ली है, या फिर आपके जो घर में अर्निंग मेंबर जो लोग कमाते हैं ना, उनकी मेहनत की कमाई से, तो उस चीज़ को हमेशा संभाल और ध्यान से रखिए। क्योंकि हम घर बैठ के सोच लेते हैं, हमारा काम भी कोई वो नहीं होता है मानसिक, बट वो लोग जो बाहर जाकर काम करते हैं ना, उन लोगों के काम को भी हम लगा नहीं सकते, क्योंकि हम लोग तो घर पे अपना थोड़ा काम वाम करके रेस्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग हस्बैंड वगैरह है, बेटा है, भाई है ना, फादर है, मेरे ग्रह भारी चल रहे हैं इधर थर्ड फैमिली। मुझे लगता है सही मेरे ग्रह भारी चल रहे हैं,
कल भी ऐसे ही कुछ हुआ था। हाँ, कल रात को जब मैं चावल जो छान रही थी उसका पानी बाहर डाल के गरम गया तो ये चम्मच महाराज मेरे पैर पे गिर गए। तो मेरे बर्तन बातों में हो गए हैं साफ सारे और मैं करूँगी किचन काउंटर क्लीन और फिर आई एम फ्री। बर्तन है और सारा जो किचन है वो बिल्कुल हो गया साफ। मेरे बर्तन सब धो धा दिए, सब कुछ हो गया। बाहर हो गए बादल। देखो जब मैं कपड़े धोती हूँ उससे पहले धूप होती है, जब मेरे को सुखाने होते तब बादल हो जाते हैं, धूप भी भाग जाती है। मेरे को ना इस बात पे ना एक बात गाना है उसकी एक लाइन याद आई, जो पंजाबी गाना है, आप लोगों ने भी शायद सुना होगा कि मेरी बारी ते लगता है रब्बा तू सुता ही रह गया। तो ये लाइन इसमें होती है, मेरी बारी जब आती है तब धूप चली जाती है। जो सूरज महाराज है हमारे उनको नींद आ गई। सो खैर ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर हमारे जो सूर्य देव हैं उनको नींद आ जाए तो अंधकार ना हो जाए दुनिया में। सो जो अपार्ट बाकी सारा जो काम है हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं थोड़ी सी रेस्ट करूँगी और करूँगी अपनी माता जी से थोड़ी सी वार्तालाप फ़ोन पर ही। तो वो तो शूट नहीं हो सकता क्योंकि इसी पे करना है हमको। और फिर अपना थोड़ा सा रेस्ट करके शाम को जाएंगे बाज़ार, वहाँ से लाना है हमारा जो सर्फ वगैरह है घर में, कश्मीरी मिर्च वगैरह ख़त्म है वो, और थोड़ा सा और भी कुछ सामान लाना है चुटपुट, तो वो लेके आएंगे। और रात का फिर करेंगे जी क्या बनाना है वाला गेम खेलेंगे, क्या बनाना है खाने में। सो अब मैं जल्दी रेस्ट करने के लिए आपको मिलूंगी शाम को। 2 hours later. शाम हो चुकी है और मैं थोड़ी देर लेटी थी कि चलो थोड़ा रेस्ट करूँगी, बट मेरी किस्मत में कहाँ है रेस्ट करना। पास में मेरा बेटा लगा के टीवी अच्छे से अपना देख रहा था और मैं लेटे ही ब्लैंकेट में लेटे एक तो ना पहले तो जाके वो लेट गई मैं, तो फिर क्या हुआ, जो कुर्ता पहना हुआ था शॉल वाला उसमें खारिश इतनी होती, फिर मैंने चेंज कर लिया अपने कपड़े और फिर लेटे जो अपना व्लॉग डालना था उसकी एडिटिंग कर ली। और फिर जो है बाहर एकदम से बारिश शुरू हो गई थी, तो ये जितने भी कपड़े हमने बाहर डाले थे वो सारे अंदर लेके आए हैं। और अब इसको ऊपर जो रस्सी है ना, कुछ तो उस पर फैलाऊंगी, कुछ यहीं पे जो है ना अच्छे से फैला दूंगी, क्योंकि ये थोड़े गीले हैं, तो अगर एक के ऊपर एक पड़े रहेंगे तो इसमें स्मेल आ जाएगी और फिर अच्छा नहीं आता। इसलिए मैं अभी पूजा करके और फिर इनको फैलाऊंगी। उसके बाद जो है शाम की चाय वगैरह बनाएंगे और फिर साथ में, अब पहले चाय बाद में बनाएंगे, पहले बाहर से जो दूध वगैरह लाना है और मसाले जो लेके आने हैं वो ले आऊँगी, क्योंकि बारिश अभी थोड़ी सी रुकी हुई है, मतलब रुकी नहीं हुई है, थोड़ा सा कम आ रही है बारिश, तो फटफट मैं जाके ले आऊँगी, फिर आके बनाऊँगी चाय। और रात का जो देखना है, अभी हस्बैंड को कॉल करके पूछूँगी कि क्या खाना है, जो है वही खाओगे या कुछ और अच्छा बनाए, कुछ नया बनाए। मैंने कर लिया, आप देख सकते हो पीछे जो हमारा रूम है मंदिर वाला, उसमें धुआं भर गया। वो मैंने जो धूप है वो जलाई थी और बाज़ार से मैं जो लाना था सामान ले आई हूँ, साथ में दूध भी ले आई हूँ। और मैं अपने लिए बनाऊँगी चाय और हस्बैंड से हो गई है बात और आज मैं बड़ी हूँ खुश, क्योंकि मुझे सब्ज़ी नहीं बनानी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला जो मतलब पड़ा हुआ है वही खाऊँगा मैं। तो काले चने हैं, तो वो बोल रहे हैं मैं काले चने के साथ जो चावल खाऊँगा, तो वो चावल खाएंगे। मेरे भी जो है वो पड़े हुए हैं, तो सब्ज़ी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, जो है पहले उसको ख़त्म कीजिए और फिर अपना बाकी का आगे का जो है वो बनाइए। तो चाय में रख रही हूँ, बस सिर्फ आटा गूंदना है और दैट्स इट। आज मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि आज मुझे सब्ज़ी नहीं बनानी पड़ेगी, और जो सब्ज़ी वाला मंथन करना पड़ता है ना, क्या बनाऊँ वो नहीं करना पड़ेगा, इसलिए। सो अब मैं फटाफट से बनाती हूँ चाय और फिर पियेंगे साथ चाय, और साथ में देखेंगे अपना जो 7 बजने वाले हैं और 7 बज चुके हैं एक्चुअली, तो सब टीवी का। अरे यार आज तो संडे है, आज कुछ आना नहीं है, तो आज मैं एक तो देखूँगी भारती जी का ब्लॉग, सुबह से मैंने नहीं देखा, और एक दो जो है प्रेमानंद जी के जो प्रवचन वाला वीडियो आज का जो डला हुआ है, एकांकिक वार्तालाप वाले जो होते हैं ना, सेशंस है ना, वो देखूँगी। तो फटाफट से मैं चाय बना लेती हूँ। तो जी मैंने चाय पी ली अपनी और साथ में ही कर लिया डिनर भी, क्योंकि मुझे लगी थी बहुत तेज़ भूख, तो मैंने घर में ब्रेड पड़ी थी, उसको सूखी सब्ज़ी जो बना के रखी हुई थी हमारी, उसके साथ खाई है। आप लोग भी ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगती है। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि काम तो मेरा सारा हुआ ही पड़ा है ऑलमोस्ट, और डिनर जो है सिर्फ आटा मेरे को गूंदना है, वो मैं अभी गूंद लूँगी, और सब्ज़ी हमारी बनी पड़ी है। और मेरा बेटा अपने लिए सैंडविच बना रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इन्जॉय किया हो आपने व्लॉग आज का, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं, व्लॉग देख के चले जाते हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग पूरा देखते हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और अगर आप
नहीं देखते तो पूरा देखा कीजिए और साथ ही साथ एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि उसके कोई पैसे नहीं लगते। आप लोगों की सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करती है आगे और अच्छा काम करने के लिए। सो सबको शुभ रात्रि और राधे राधे। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा, द टेकर जोन ब्लॉग पे के नाम से मेरा जो पेज है इंस्टाग्राम पर। सो राधे राधे।